गुड आफ्टरनून ऑल। सारे ही कोर्सेज को लेकर के बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें सैनिक स्कूल, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, टेक्निकल, एनए, क्लर्क और जीडी, सारे ही कोर्सेज की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने ले लिया था, कंप्लीट है हमारा। ओके, देन रिफ्लेक्सिव को लेकर के एरर पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिवाइज कर लें। क्या होता है, जितने भी सेल्फ वर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। और लेकिन कब होते हैं, कब होते हैं, वेरी गुड, कब होते हैं, जब ऑब्जेक्ट बन करके आ जाए। वेरी गुड। अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी बनता है सेल्फ वाला वर्ड जबकि वो क्या बन के आ जाता है, ऑब्जेक्ट बन करके आता है। जैसे एग्जाम्पल, आई सॉ, मैंने देखा। कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, किसको देखा, राम को देखा, उसको देखा, किसी गर्ल को देखा, तो अगर ऑब्जेक्ट है कि मैंने उसको देखा तो फिर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि भाई किसको देखा, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव का आना जरूरी होता है। आई सॉ माई सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव होता क्या है, जो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला किसी भी सेंटेंस में, जब वो कोई काम करता है, मैंने क्या काम किया, देखने का काम किया। मैंने क्या काम किया, देखने का। और देखने का काम किस पर हो जाए, खुद पर ही हो जाए, तो बात वापस किसकी हो रही, खुद की हो रही है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या, जो नेम को रिप्लेस करे, जो नाउन को रिप्लेस करे, दैट इज प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव मतलब जो वापस किस पर आ जाता है, घूम करके खुद पर ही आ जाता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। तो सेल्फ वाले वर्ड, सिंगुलर में माई सेल्फ, प्लूरल में वीईएस, सिंगुलर में एफ, प्लूरल में वीईएस, सिंगुलर में एफ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ सिंगुलर होता है, लेकिन सभी का प्लूरल क्या बनता है, देमसेल्व्स। तो प्लूरल बनाने के लिए वीईएस लगता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एम्फेसाइजिंग, यही वर्ड, सेल्फ वाले वर्ड्स कब जब क्या काम करने लग जाएं, जोर देने का, एम्फेसाइज करने का, है ना, कि आई माई सेल्फ, आई वॉश द कार, या आई माई सेल्फ रोड दिस लेटर, मैंने खुद ने ये लेटर लिखा। बात तो यूं भी कंप्लीट है। आई सब्जेक्ट, रोड लिखा, वर्ब, क्या लिखा, लेटर, कंप्लीट। ऑब्जेक्ट है क्या, किसको, ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहाँ माई सेल्फ वर्ड क्या कर रहा है, जोर देने का क्या काम कर रहा है, एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस रहता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग में। ठीक है, नोट करें, नोट ए, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में इसकी एरर आ रखी है। काफी एग्जाम्स में इसकी एरर आई हुई है। क्या पॉइंट है ये समझना। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेती ही लेती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेगी ही लेगी। कब लेगी, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। जैसे एंजॉय, प्राइड, रिफ्लेक्सिव लेने का मतलब रिफ्लेक्सिव इज कंपल्सरी, आएगा ही आएगा, सेल्फ वर्ड आएगा ही आएगा, कंपल्सरी है। हमें बड़ा साफ सुथरा सेंटेंस मिलेगा एग्जाम में, बड़ा साफ सुथरा सा अच्छा सा सेंटेंस, शी enjoyed in the party, उसने पार्टी में एंजॉय किया, she enjoyed in the party। एरर बताओ, क्या एरर है इसमें, क्या गलत है इस सेंटेंस में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, नहीं आया है ना। अभी दिखने में कितना सही लग रहा है ये कि शी, भाई ठीक है, एंजॉयड सेकंड फॉर्म भी ठीक है कि उसने एंजॉय किया। कहाँ किया, पार्टी में किया, सब तो ठीक है। इसमें क्या गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें तो। लेकिन गड़बड़ क्या है कि ये जो एंजॉय वर्ब है, ये एक ऐसी वर्ब है जो कि अपने बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो, अंडरलाइंड लाइन, अंडरलाइंड क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट
न हो तो अपने बाद क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव लेता ही लेता है, रिफ्लेक्सिव लेगा ही लेगा। तो आ जाते हैं क्या पॉइंट है, इंजॉय, श्योर है, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, प्रोनाउन के जो 7-8 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं एग्जाम में, उसमें से ये एक क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, जो 7-8 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में घूम फिर करके, उनमें से ये एक क्वेश्चन है। इंजॉय, प्राइड, प्राइड का मतलब गर्व, अभिमान। एब्सेंट प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस परिचय करवाना, बिजी, ठीक है, एड्रेस, प्लम हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट छोड़ना, बरी करना, एसर्ट डिक्लेयर करना, रेकनसाइल समझौता करना, अम्यूज, एग्जर्ट, अडेप्ट बने रहना, अवेल, एवेंज, एडजस्ट, सेटिस्फाई, डिस्गाइज, रिवेंज, सबमिट। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव आता ही आता है। और सेंटेंस, मजे की बात है कि इतना सिंपल और अच्छा सा दिखता है कि हम पकड़ नहीं पाते हैं। जिस स्टूडेंट के मुंह पे ये वर्ब चढ़ी हुई रहती है, याद हुई रहती हैं, वो इमीडिएट उस वर्ब को पकड़ लेता है कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव आएगा। गॉट द पॉइंट। तो हमें इन वर्ब्स को लर्न करना, स्पेशली इसके ऊपर लिखे लर्न, ये हमें याद रहनी चाहिए कि वो वर्ब कौन सी होती हैं जो कि अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेंगी ही लेंगी। इमीडिएट वहां पर इतना टाइम नहीं होता है कि आप सोचने बैठे कि क्या एरर है। आपको तो ये वर्ब आपके मुंह पे होनी चाहिए कि इंजॉय देखा नहीं, रिफ्लेक्सिव चेक करो, प्राइड देखा नहीं, रिफ्लेक्सिव चेक करो, ऑब्जेक्ट चेक करो, एब्सेंट प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस वर्ब देखते ही चेक करना होता है। अब इसमें से जो ज्यादा आने वाली वर्ब है, क्लियर, हम उनको सर्कल भी लगा लेते हैं, जो एग्जाम्स में अभी तक घूमी हुई है, ज्यादा आई हुई है एग्जाम्स में, ठीक है ना। हम पर हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जिसको मैं छोड़ूंगी वो नहीं आएगी, मैं ये बता रही हूं कि वो वर्ब जो ज्यादा मूव हो रही है किसी भी एग्जाम में। आपको पता है ये टॉपिक ऐसा है जो हर एग्जाम में आता है, समझ में आ रहा है। टॉपिक तो हमारे ऐसे ही है जो हर एग्जाम में मूव होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ज्यादा आता है, जिसको सर्कल लगा रही हूं ना मैं, कोई एग्जाम नहीं छोड़ते ये। लगभग हाँ भाई, क्लियर, हाँ बस मान लो ये फैक्ट है। मैंने एक एक वर्ब को देखा है, एक एक वर्ब जो मैंने सर्कल लगाई है टोटल पेपर्स में आई हुई है। अब जो नहीं आई है, देखो प्लम जनरली पेपर्स में मैंने नहीं देखा है, प्रोस्ट्रेट कम देखा, नहीं देखा है, डिस्गाइज नहीं देखा है, कभी एक आध हाँ एक क्वेश्चन में और एक सबमिट। तो कहने का मतलब है कि मैंने इनको पेपर में नहीं देखा, पर ये सारी पेपर्स में देखी है मैंने, सारे क्वेश्चन पेपर्स आ रखे हैं इनके, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है, मुंह पे होना चाहिए आपके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से जो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि अपना फिक्स प्रेपोजिशन भी लेंगी। इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि अपने बाद अगर कब, जबकि ऑब्जेक्ट ना हो तो, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो अपना फिक्स प्रेपोजिशन भी लेंगी। अब उसमें देखते हैं हम क्या जाएगा। देखो, एक तो एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे शी एब्सेंटेड, उसने एब्सेंट कर लिया मतलब अनुपस्थित कर लिया। किसको कर लिया, जवाब नहीं है तो किस पर बात होगी, खुद पर बात होगी कि शी एब्सेंटेड हरसेल्फ।
उसके बाद उसका एक फिक्स प्रेपोजिशन आएगा फ्रॉम। कहां से एब्सेंट किया? फ्रॉम द क्लास। इन द क्लास नहीं। बात समझ में आ गई? तो एब्सेंट का एक फिक्स प्रेपोजिशन चलेगा फ्रॉम, बीच में क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव। इंट्रोड्यूस टू, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द मैनेजर। उसने किसको इंट्रोड्यूस किया? राम को इंट्रोड्यूस किया? नहीं। शी इंट्रोड्यूस्ड हिम, उसको इंट्रोड्यूस किया? नहीं। किसको किया? जवाब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब किसको किया भाई? खुद को ही किया। हरसेल्फ, शी अकॉर्डिंग हरसेल्फ। शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द मैनेजर। उसने अपने आप को परिचित करवाया किससे? मैनेजर से। देन बिजी, बिजी के साथ लिखो विथ। She busied herself, उसने अपने आप को व्यस्त कर लिया। With cooking या at cooking? With cooking मतलब उसने किसको बिजी किया? किसी और को बिजी नहीं किया, खुद को बिजी किया। फिर बता दो भाई किस काम पे बिजी किया? With cooking। गॉट द पॉइंट? मतलब बिजी अपने बाद रिफ्लेक्सिव भी लेगा और अपना जिस काम में वो बिजी है उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन लेगा? विथ। समझ में आ रहा है? एरर आती है, ध्यान रखना। ठीक है, छोड़ दो। हर्ट नहीं, चीट नहीं। रिजाइन फ्रॉम, रिजाइन फ्रॉम। अप्लाई टू, एक्विट ऑफ। फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं एग्जाम में। बरी करना, किसी को छोड़ देना, बरी करना। एक्विट। क्लियर? शी रिजाइन हरसेल्फ फ्रॉम दिस पोस्ट। उसने अपने आप को रिजाइन कर लिया किससे? उस पोस्ट से। तो रिजाइन के बाद रिफ्लेक्सिव देन फ्रॉम। अप्लाई के बाद रिफ्लेक्सिव देन टू। एक्विट के बाद रिफ्लेक्सिव देन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेकनसाइल, रेकनसाइल का थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है। रेकनसाइल टू होता है, ठीक है, रेकनसाइल टू होता है, पर ये पैसिव में लेता है, एक्टिव में नहीं लेता। मतलब पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो रेकनसाइल जब पैसिव में जाता है, रेकनसाइल्ड डी थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसके बाद, तो ये टू लेगा। इसका ये सिस्टम है, ठीक है। बाकी एक्टिव में नहीं लेता। एम्यूज नहीं, एक्सर्ट नहीं, अडेप्ट नहीं। अवेल इंपॉर्टेंट, अवेल ऑफ बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। अवेल ऑफ, डबल अंडरलाइन करो उसको, डबल अंडरलाइन। प्राइड आया क्या? प्राइड इन। प्राउड ऑफ होता है, प्राइड इन होता है। प्राइड का लिखो इन। प्राउड ऑफ होता है, प्राइड इन होता है। फिक्स रेड लाइन के ऊपर लिख लेना। प्राउड ऑफ होता है बट इसके साथ लिखो इन। सेटिस्फाइड विथ और सेटिस्फाइड एट भी होता है। हाँ देखें, ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ। अब देखो, उसने प्रस्तुत किया, वह प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है भाई? कुछ दे रखा है क्या आगे? नहीं। जब कोई किसको प्रेजेंट करता है, कोई दूसरी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या जाएगा? हिमसेल्फ, खुद को ही प्रेजेंट करता है। इन द कॉलेज एवरी डे। आई अवेल, अवेल का मतलब प्राप्त करना, पाना, फायदा उठाना। आई अवेल माई सेल्फ, ये माई सेल्फ भी फिक्स है, ये ऑफ भी फिक्स है, बताया ना अभी। ये माई सेल्फ भी फिक्स है, ये ऑफ भी फिक्स है कि मैंने फायदा उठाया किसका? कैजुअल लीव। जो कैजुअल लीव मिलती है, मैंने उसको अपने आप को बेनिफिट करवाया। ये समझ में आया क्या नहीं आया? ये आया क्या? ठीक है। देन they enjoyed the program, they enjoyed the program। ये लाइन सही है क्या? रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं। तो क्या ये लाइन सही है क्या? क्यों सही है? वेरी गुड, है ना, करेक्ट,
सही है ना ये लाइन तो सही है। क्यों सही है? क्या एंजॉय किया? और मैं बार बार मैं एक ही लाइन बोले जा रही हूँ कि यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लाइन दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट। कब यूज होता है? जबकि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, दे एंजॉय ड्यूरिंग द पिकनिक। उन्होंने एंजॉय किया कब? पिकनिक के दौरान। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा? हाँ, आएगा ही आएगा, क्योंकि इंजॉय अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेता है। या नहीं लेगा? या लेगा। क्लियर? ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? यस मैम। करेक्ट है। यस मैम। ये सेंटेंस करेक्ट है क्या नीचे वाला? करेक्ट है मैम। करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव आ रहा है। हाँ, बताओ ये क्या है? ये क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, V2। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव किसका काम कर रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कि किसको एंजॉय किया भाई? खुद ही एंजॉय किया। और लास्ट वीक क्या है? ये तो टाइम है। तो ये सही है क्या? सही है ना? कहाँ गलत है? ये समझ में आया? ये क्या है? दे। इंजॉय करने वाले कौन है? यही है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? इंजॉय, V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या है? कैसे पता चला? क्या एंजॉय किया? प्रोग्राम आया, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो रिफ्लेक्सिव आएगा क्या यहाँ पे? वो इंजॉय तो करने की चीज तो आ गई ना, इंजॉय करने वाली चीज तो आ गई, तो फिर रिफ्लेक्सिव क्यों आएगा? दे एंजॉयड ड्यूरिंग पिकनिक। दे एंजॉयड पिकनिक होता तो वो सही होता। हाँ, ये तो टाइमिंग है ना, ये तो टाइमिंग है, टाइमिंग है ये तो, ये है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि अपने बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं लेती है। अब इनमें अगर रिफ्लेक्सिव आ जाए तो गलत है। गॉट द पॉइंट? हाँ, लिखो यहां पर अगला नोट बी। यहां से लिखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड आफ्टर। इन प्रोनाउंस, इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। ओपन, ओपन के बाद रिफ्लेक्सिव आ जाए तो गलत है। द डोर ओपन्ड इटसेल्फ, ये गलत है। आप ओपन के बाद कभी रिफ्लेक्सिव नहीं लेंगे, एरर है ये। तो इस वर्ब के बाद कभी रिफ्लेक्सिव नहीं आता, गलत है। क्लियर? तो इसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? द डोर ओपन्ड। इसके बाद कभी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। शी शेव्स हिमसेल्फ एवरी मॉर्निंग। वो
हर रोज अपने आप को शेव करता है, गलत है। शेव के बाद कभी रिफ्लेक्सिव नहीं आता है। इसका करेक्ट क्या होगा? शी शेव्स, ही शेव्स एवरी मॉर्निंग। अब यहां पर देखना, एक तो ओपन, ओपन का मतलब खोलना, सेल मतलब बेचना, वॉश, ड्रेस, शेव, कंसंट्रेट, फील, हरी, कीप, कंसील छुपाना, क्वालिफाई, स्प्रेड फैलाना, रेस्ट आराम करना, स्टे मतलब ठहरना, स्टॉप टर्न बेद नहाना, मूव हाइड छुपाना। इन वर्ब्स के बाद कभी भी सेल्फ वर्ड नहीं आता है, आ जाए तो एरर है। एग्जाम में ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये वाला कंसेप्ट ज्यादा आता है, ये वाला, समझ में आ रहा है? लेकिन हमें दूसरी वाली वर्ब्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आता है। ये वाली वर्ब्स भी हमारे को याद रखनी पड़ती है, ये वाली वर्ब्स भी हमारे को ध्यान रखनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो जैसे वो टिप्स पे याद होनी चाहिए वैसे ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है? तो इसको भी लिखे इंपॉर्टेंट और लिखे लर्न। ज्यादा जो इसमें आती है वो एक तो ओपन, सेल, वॉश, कंसंट्रेट, क्वालिफाई, कीप, हाइड, स्टॉप, टर्न, ये ज्यादा आती है। लिखो, लिखनी सारी है, ये मत सोचना कि जो 2-3 पीछे छूट गई है वो नहीं आती, ऐसा नहीं है कभी भी। समझ में आ रहा है? कुछ भी उठ करके आ सकता है, जो यहाँ लिखा है मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको कह रही हूँ जो मैंने सर्कल लगाए हैं ना वो आ चुकी हैं, मैं ये बता रही हूँ। लुक आफ्टर, किसको लुक आफ्टर किया? खुद को ही लुक आफ्टर किया। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव देंगे। प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब and the subject of the verb and the object of the preposition are the same person. क्या इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। इसे क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? किसी मेन वर्ब, जैसे मान लो पुट, या चलो हम लुक लेकर ही बात करते हैं। लुक का मतलब क्या होता है? देखना होता है। लेकिन अगर किसी वर्ब के अंदर हम साथ में प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे लुक मतलब तो देखना होता है, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ठीक है? लुक आउट का मतलब होता है खोजना, सर्च करना, ठीक है? लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल, किसी मामले, किसी मैटर की जांच करना, इंक्वायर करना, वो लुक इनटू होता है। क्लियर? तो ये लुक के जैसे इसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब, इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट और उसके बाद अगर प्रेपोजिशन जुड़ करके फ्रेजल वर्ब बनती है, उसका ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है, तो फिर वहां पर रिफ्लेक्सिव आता है। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर फ्रेजल वर्ब के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कौन होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि बेसिकली प्रेपोजिशन होता क्या है? प्रेपोजिशन क्या काम करता है? जो रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज रिलेशन, जो संबंध बताए, दैट इज प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद किसका आना जरूरी है? किसी ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव तो आएगा ही आएगा। पता पड़ा मैंने क्या बोला कि नहीं पता पड़ा? पूछो। रिपीट कर दो। मैंने कहा जनरली लुक का मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है? लेकिन लुक में अगर कोई प्रेपोजिशन जुड़ता है तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। उन्हें कहा जाता है फ्रेजल वर्ब।
लेकिन बात ये होती है कि हर प्रेपोजिशन अपना क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट केवल क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब ये कह रहा है कि आई लुक आफ्टर, मैं देखभाल करता हूँ, लिखो आगे आई लुक आफ्टर राम, तो नाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन किससे रिलेट करेगा, या तो नाउन से या प्रोनाउन से। राम की देखभाल करता है, नहीं। आई लुक आफ्टर हिम, मैं उसकी देखभाल करता हूँ, नहीं। हर भी नहीं है, तो फिर किसकी देखभाल करता है, तो वो आना जरूरी है कि वो किसकी देखभाल करता है, बिकॉज इट इज ए प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट का आना क्या होता है, समझ में आया नहीं आया? लुक के बाद आफ्टर, ये आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है। आफ्टर क्या है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। अगर वो कोई नाम नहीं है तो वो प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन कौन सा, किसकी देखभाल कर रहा है, कोई दूसरा तो है नहीं हमारे पास, तो बात घूम फिर के किस पर आ जाएगी, खुद पर ही आ जाएगी, हमें वहां रिफ्लेक्सिव देना पड़ेगा। क्या समझ में आया? ओके ओके, क्या है, in a sentence the subject of the verb and the object of the preposition are the same person or thing and the preposition denotes a place, then after the preposition pronoun of objective case is used instead of reflexive pronoun. We put the mobile between us. अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम कोई प्रपोजिशन लेते हैं तो उसके बाद कौन सा फॉर्म आता है, उसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फिर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ही पुट, उसने रखा, क्या रखा, मोबाइल। ही पुट द मोबाइल, उसने मोबाइल रखा, बात खत्म हो गई। यहाँ पर ही, वी क्या है, सब्जेक्ट, पुट क्या है, वर्ब, मोबाइल क्या है, ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस तो खत्म, एक बार तो खत्म हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया, हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। अब आ रहा है वी पुट द मोबाइल, आगे जाकर के हमने उसको और रिलेट किया। रिलेट करने के लिए प्रेपोजिशन होता है, तो बिटवीन लगा दिया, तो क्या बिटवीन किसके बीच में, तो वहां पर फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आता है। यानी जनरल केस में पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर कि इन जनरल वी यूज ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर एनी प्रेपोजिशन। क्या बोला मैंने, जनरल केस में किसी भी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो नोट डाल करके लिखो, वी यूज, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप, मैं बोल रही हूँ वो लिख करके ये एग्जाम्पल लिख लो, और यहां पर लिखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लिखो वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, वी यूज objective form of pronoun, we use objective form of pronoun after any preposition, after any preposition। समझ में आ रहा है, किसी भी preposition के बाद हम pronoun का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव। एक दो और एग्जाम्पल लिखो इधर, ही लाव्ड एट, क्या लिखूं, ही लाव्ड एट मी या आई, मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म आता है, ऑब्जेक्टिव। लिखो he gave a pen to I या to me, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज आता है।
बाय के बाद अलोन का सेंस देने के लिए रिफ्लेक्सिव लिखा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए बाय प्लस रिफ्लेक्सिव लिखे डी नंबर पॉइंट, ए बी सी डी जो पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के स्पेशल पॉइंट्स चला रहे हैं हम। ये डी नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लिखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डी नंबर पॉइंट लिखें कि बाय के बाद रिफ्लेक्सिव आता है किस सेंस में, अलोन के सेंस में, कि मैंने खुद ही ये काम किया। द ओल्ड मैन लिव्स इन दिस हाउस। ओल्ड मैन जो है वो इस घर में रहता है बाय हिमसेल्फ, खुद ही। अब देखो ये यहाँ पर कोई पैसिव वॉइस है क्या, यहाँ पर कोई पैसिव वॉइस है क्या, नहीं। यहाँ भी आई मेड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता बनाया, कोई पैसिव वॉइस है क्या, एक्टिव है। ओल्ड मैन लिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो V1 और V2 सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पैसिव में आती है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म किस में लगती है, पैसिव में लगती है। तो ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अकेले होने का सेंस होता है तो बाय से रिफ्लेक्सिव आता है, यानी विदाउट हेल्प या विदाउट किसी बिना किसी की मदद के, बिना किसी की अकंपनी के, अलोन के सेंस में, अकेले ही, वहां पर हम बाय के बाद रिफ्लेक्सिव यूज करते। तो हमने किसके रूल्स पढ़े आज, ए बी सी डी किसके पॉइंट्स पढ़े, रिफ्लेक्सिव के। समझ में आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, पर उसके एरर पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं वो पढ़ा है हमने। क्लियर, ठीक है, कल आगे देखते हैं। थैंक यू ऑल, जय हिंद।